यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसकी परीक्षा चल रही है, आज दूसरा दिन है। आज 9 जून है और 9 जून की दूसरी पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। हमने सामान्य ज्ञान हिंदी की वीडियो डाल दी गई हैं, देख लेना उनको। और इस वीडियो में हम गणित के सभी प्रश्न के आंसर देखने वाले हैं, तो जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए और गणित के आंसर मिला लीजिए। और पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो मिलेगी। और इसके बाद तुरंत रीजनिंग की वीडियो आएगी, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। और जिनका पेपर कल है वो ध्यान से देखें, पेपर का लेवल कैसा है, कैसे प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से अपना रिवीजन करना। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 95 से स्टार्ट है मैथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस तरह से है, यहाँ पर दिया गया है और इसकी पावर ये दी गई है, पूछ रहा है इकाई अंक। ये प्रश्न कल भी आया था 2 शिफ्टों में, ऐसा ही प्रश्न, ठीक है। तो इकाई अंक से पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना। इकाई अंक में क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो यहाँ इकाई अंकों में 3 का 4 में 3 चौक 12 और 12 का इसमें 12×60, और जब 0 आ जाएगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। 0 बन जाएगा जो हमें इकाई अंक निकालना है, तो इधर से एक डिजिट ले लेंगे, केवल एक डिजिट चाहिए हमें इकाई अंक। तो 9 और 9 की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। तो इसीलिए उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी सही, ऑप्शन नंबर डी। सेम प्रश्न ऐसे ही कल आया था। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 96 की। कह रहा है कि प्रिया ने अपने मित्र को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3500 रुपये उधार दिए। कितने वर्षों के बाद ब्याज राशि 1050 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष, ठीक है। फॉर्मूला वही होता है, SI बराबर रख लेना PRT बट्टे यहाँ पर 100 रख के सॉल्व कर लेना। 97 प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में सबसे बड़ा अंश है। अरे इतना इजी प्रश्न, सबसे बड़ा अंश पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ सबसे बड़ा अंश यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछी गई इसमें। तो यहाँ डिवाइड दे के आप चेक कर लें, तो 3 का 4 में देंगे तो 1 दशमलव यहाँ 3 आएगा ऐसे करके, और इसका 2 का इसमें देंगे 3 में, तो 2 का 3 में देंगे तो 2 1 2 1 बचेगा, और यहाँ 1.5 आ जाएगा। और 6 का 5 में देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 8 बार समथिंग जाएगा। और इसका देंगे 7 का इसमें, तो 7 1 7 2 बचेंगे, और 7 दूनी 14। तो यहाँ देख सकते हो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है, 5वीं और 7वीं संख्या का योग बताओ। 98 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 110। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र को बाढ़ से घेरा गया, यदि बाढ़ की कुल लंबाई 2440 है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4 से भाग दे दो तो यहाँ पर आपको भुजा पता लग जाएगा। 4 से यहाँ पर जब भाग देंगे 2440 में, तो ये 6 बार, और 24 कितने बचेंगे 4, और 1 बार, और 0 610 हो जाएगा यहाँ भुजा। और 610 का यहाँ पर 2 बार गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 99 का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100वां कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 50 रुपये में 20 सेब बेचे, 25% लाभ कमाया। उसने 20 सेब खरीदने में कितना खर्च किया। तो यहाँ 40 रुपये 20 से हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो ऐसे कोई नहीं है जो आप नहीं कर पाओ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की होगी तो भी कर लोगे। कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है, 27 लीटर मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अल्कोहल और पानी का नया अनुपात। तो हर प्रश्न आ रहा है
3 शिफ्टों में, कल की 2 शिफ्ट और आज की शिफ्टों में पानी और दूध आ रहा था, अब इसमें अल्कोहल कर दिया। तो ये प्रश्न सेम का सेम आ रहा है। तो 101 का आंसर यहाँ हो जाएगा 12:25, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ 102 में कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 415, 595 और 775 को विभाजित करने पर समान शेष फल देती है, वह है। 102 का यहाँ पर डी। 180 अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाई 8,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और 4 महीने बाद जेड 3,500 रुपये का निवेश करके उसमें शामिल हो जाता है, तो वे पूरे 1 वर्ष के लिए साझेदारी करते हैं। वर्ष के अंत में बाई के लाभ और जेड के लाभ का अनुपात क्या होगा? 103 ए 24:7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2,500 रुपये की राशि को वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी? तो ऐसा प्रश्न है यहाँ पर। तो 104, तो यहाँ पर डी होगा इसका, ठीक है, सही। अगला क्वेश्चन 105 में। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हिंदी और सामान्य ज्ञान की भी वीडियो डाल दी मैंने सेकंड शिफ्ट की, देख लेना। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बराबर है, तो 105 में तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 संख्या 5:7 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या 21 तो छोटी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या 21 है तो छोटी संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। तो बड़ी संख्या 7 से इसमें देंगे तो 3 आ जाएगा रेशियो, तो 3 का 5 में 15, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 107वां दिया गया यहाँ पर कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और हुई हानि 300 रुपये है, लागत मूल्य और हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 107 का यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लागत मूल्य 1800 रुपये और हानि इतनी हो जाएगी, ठीक है, सी सही हो जाएगा। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 108वां प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ए ने 3 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की और फिर 5 घंटे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो 108 का देखेंगे तो यहाँ पर 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ वी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, इसका इसमें करोगे तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 22। तो यहाँ 25 का 48 में गुणा कर लेना और फिर घटा के यहाँ आपका आंसर जो होना चाहिए वो 138, डी ऑप्शन। इसके बाद 130वां प्रश्न कह रहा है 250, 500, 1000 और 1050 का एलसीएम क्या होगा? तो 110 का जब देखेंगे तो यहाँ पर 21,000। और अगला क्वेश्चन है, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 111 में कह रहा है कि एक परीक्षा में ई द्वारा प्राप्त अंक एफ द्वारा प्राप्त अंकों से 30 अधिक है, यदि एफ ने 20 अंक प्राप्त किए तो ई ने कितने अंक प्राप्त किए? तो ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ पर 111 का जो आंसर होगा वो डी 26। और इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां, कह रहा है कि एक गोले का त्रिज्या जो है 9.21 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? तो 112 का देखेंगे तो यहाँ पर डी, ठीक है। और 113वां प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है कि 18, 24 की पूरी तरह से गायब होने वाली सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या। तो यहाँ 113 का यहाँ पर डी। 114वां ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 114 का उत्तर यहाँ पर कह रहा है एक कारखाना 8 दिनों में 120 खिलौने बनाता है, समान दर पर 15 दिनों में वो कितने खिलौने बनाएगा? तो 114 का यहाँ पर डी। तो कोशिश किए यहाँ पर सभी कर सकते हैं, लेकिन आप बताएं। तो बाकी सभी हिंदी जीएस वगैरह सबके आंसर की हम लोग देख लें, और इसके बाद रीजनिंग के आंसर की हम लाने वाले हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।